बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, इसकी संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और जिस तरीके से गाजियाबाद की अगर हम विशेष तौर पर बात करें सुनील, तो गाजियाबाद में जो स्थितियां नजर आ रही है, चूंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां भी है यहाँ पर, तो उनसे भी प्रदूषण जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहता है। वहां से निकलने वाला जो इंडस्ट्रियल धुआं है, उसको नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार कदम उठा रही? क्योंकि हम जब दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण बात करते हैं तो गाजियाबाद और नोएडा, ये दोनों इलाके उत्तर प्रदेश में आते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन पर भी लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रैब के नियम पहले से ही लागू हैं और स्टेज 2 लागू करने की बात अब चल रही है। तो पहले से ही जो फर्स्ट के नियम थे उसको ही सही से इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, उनको सही से लागू नहीं कराया गया, बेअसर साबित हुए ग्रैब के फर्स्ट जो नियम लागू किए थे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आसपास का वातावरण बेहद खराब स्थिति में पहुंच रहा है, इसीलिए ये कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो भी ग्रैब 2 के नियम की बात चल रही है कि कुछ देर बाद में लगा दिए जाएंगे, तमाम जो पाबंदियां हैं फिर वो सख्ती से उस पर बरता जाएगा और सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। हालांकि स्थिति जैसे कि आपने बताया, आप पूछा कि यहाँ पर काफी तादाद में जो है फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री एरिया है, उन पर बेहद जरूरी है रोक लगाने, क्योंकि मैंने देखा तमाम फैक्ट्री ऐसी है यहाँ पर जो काफी तादाद में धुआं जो है छोड़ते ही नजर आएंगी। उन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि नियम फिर भी लागू हैं, फर्स्ट के नियम लागू हैं। उसके हिसाब से तो लगातार जो टीम है उसको काम करना चाहिए, ग्राउंड जीरो पर जाकर किस तरीके से लोगों को समझाना चाहिए और लगातार सड़कों पर छिड़काव करना चाहिए। पर मुझे गाजियाबाद में कुछ भी इस तरीके का नहीं दिखा। यही वजह भी है, लगातार जो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है कि 400 के पास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाएगा, क्योंकि पिछली साल की बात करें तो गैस के चैम्बर में पूरा दिल्ली एनसीआर बदलता हुआ। बिल्कुल। और ये हर बार की तस्वीर रहती है, प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और इससे परेशानी आम लोगों को होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका, महेंद्र भाई आपका और आरजू आपका हमारे साथ जुड़कर ग्राउंड जीरो से तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में यमुना बैराज घाट की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहां कुछ दिन बाद छठ पूजा करने के लिए लोग आएंगे और मजबूरन इसी जहरीले पानी में आस्था की डुबकी लगाकर छठ माता की पूजा करेंगी। जहरीली सफेद झाग से पूरी यमुना ढकी है। दिल्ली सरकार हर साल यमुना को साफ करने का वादा करती है, मगर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। में अब यमुना को लेकर जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो शुरू हो चुकी है। अब देखिए किस तरीके से लगातार जो तमाम सरकारें हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है कि यमुना इनके वजह से गंदी हो रही है। और दिल्ली में अगर बात करें आम आदमी पार्टी की सरकार, और आप देख सकते हैं पीछे कुछ दिन बाद यहाँ जो छठी व्रती हैं यहाँ आएंगी, मगर जो स्थिति है बहुत बदतर हो चुकी है। यहाँ सांस लेना दूभर हो रहा है, मगर फिर भी जो छठी व्रती हैं यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगी। और हर साल ये कहा जाता है कि यमुना को हम बिल्कुल साफ कर देंगे, मगर स्थिति जस की तस बनी रहती है। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव वो अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे जो आम आदमी पार्टी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उनकी गलती का नतीजा जो दिल्ली की आम जनता है वो भुगत रही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दूसरे बोर्ड पर बैठे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए, लगातार आप लोग यहाँ आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसको इसका ब्लेम देंगे आप? देखिए, केजरीवाल सरकार जो है लगातार बोल रही थी कि गंगा साफ हो गया है, जमुना साफ हो गया है, और इतने पैसे लगने के बाद भी आज जमुना का हाल आप देख लीजिए। कुछ दिनों में छठ है, तो आपको लगता है क्या कि ये पानी इतना, आप ये जल का हालत देख लीजिए, हाथ में लेने के बाद भी गंदे आ जा रहे हैं, स्मेल अजीब से है। तो क्या ये घाट पर महिलाएं और पुरुष आकर पूजा कर सकते हैं, पानी में उतर सकते हैं? इतना दूषित पानी हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि केजरीवाल सरकार ने लगातार दिल्ली को छला है, दिल्ली की जनता को छला है और जमुना को भी नहीं छोड़ा है।
जमुना को भी छला है, देश की नदियों को भी नहीं छोड़ा है। और छठ मैया छठ घाट पे किस तरह पूजा की जाएगी आप खुद देखकर बताइए। अभी तो बीच में हम गए थे, झाग ही जाग है, इतना गंदा पानी स्मेल कर रहा है। हाँ, और पूरा देख लीजिए काली पानी है, इसमें क्या पूजा हो पाएगा। और केजरीवाल जी बोलते हैं डुबकी लगा सकते हैं जमुना में, तो हम आमंत्रित करते हैं आए और डुबकी लगा कर दिखाएं कि कैसे इतने दूषित पानी में डुबकी लगाते हैं और कैसे छठ में पूरे लोग जो हैं बिहार का, और ये सबसे बड़ा पर्व होता है पूर्वांचल का छठ जो होता है, और यहाँ पर बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो किस तरह मनाया जाएगा छठ इस घाट पर और इस नदी में, आप ही बताइए। बहुत दुखद है। बिल्कुल, जो सरकारें हैं एक दूसरे पे आरोप तो लगाती है, मगर आप सच में यहाँ की हकीकत देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। जो वादे किए जाते हैं हर साल कि इस बार जो छठ है, जो छठी व्रती हैं बिल्कुल साफ सुथरी यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, दिल्ली। वहीं दिल्ली के रोहिणी